हमारा शरीर 7 धातुओं से बना है। रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। ये सप्त धातु जितने हमारे ठीक होते हैं उतना हम आरोग्य और आयुष्य लाभ कर पाते हैं। तो 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में और 24 घंटे में मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, मत का हो, धर्म का हो। लेकिन 24 घंटे में अर्थात एक दिन में 21,600 बार वो श्वास लेगा और छोड़ेगा। और इस प्राण को संयत करने की जिसके भीतर कला आ गई, उसके ये सप्त धातु ठीक काम करते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों दोष सम हो जाते हैं और इन 72,000 नाड़ियों में उसका सात्विक असर पड़ता है। उसकी स्फूर्ति, उसकी ऊर्जा ठीक बनी रहती है। संत कबीर ने कहा, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए कहीं ठौर। गुरु गम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। इस तन में मन जो है वो कहाँ रहता है, इसको देख लो। एक है जीव, एक है शिव, दोनों इस तन में रहते हैं। शिव के रहने का स्थान हृदय है और जीव के रहने का स्थान आंख है। ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जीव इस शरीर में आंख में रहता है और जो परमात्मा है वो इस शरीर के अंदर हृदय में रहता है। इस भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान सबके हृदय में रहता है। ये भगवान प्रमाण बता रहे हैं। और जो जीव है उस जीव के रहने का स्थान आंख है। गुरु गम है तो परख ले, नहीं तो कर गुरु और। जिस प्रकार हम रास्ता भटक जाते हैं और हम पूछते हैं कि भाई अमुक जगह जाने का रास्ता कौन सा, और फिर भटक गए तो दूसरे से पूछते हैं, फिर भटक गए तो तीसरे से पूछते हैं, फिर भटक गए तो चौथे से पूछते हैं। जब तक हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच न जाएं, तब तक जो मिला उसका सहारा लेके हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा गंतव्य स्थान है ब्रह्म, हमारा गंतव्य स्थान है परब्रह्म परमात्मा। उसका बोध हमें प्राप्त करना है। जो उसका बोध दिला दें वो गुरु हैं, वो सद्गुरु हैं। उनको पकड़ के भव संसार से हमें तार पार चले जाना चाहिए। मोह माया से, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाना चाहिए। यस्य दर्शन मात्रेण, जिनके दर्शन मात्र से प्रसन्नता अपने आप हो, वो है गुरु। और जो अपने दर्शनों से भ्रांति पैदा करते हैं, यस्य दर्शन मात्रेण यस्य दर्शन भ्रांति कारकः, गुरु गीता में लिखा है। तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस गुरु के दर्शनों से आनंद प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, दिव्य दिव्य भाव प्रकट हो, ऐसे गुरु की शरण लेना चाहिए। बर्फ सिमटती है तो पानी बनती है। तो बर्फ जो है पानी होती है तो वो दीर्घ हो जाती है, लंबी हो जाती है। वैसे बर्फ गठित है, उसका दायरा बहुत कम और छोटा, लेकिन पिघलेगी तो पानी रूप में उसका प्रवाह ज़्यादा और उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। वही पानी अगर बाष्पीभूत हो जाता है तो उसकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 100 गुना और बढ़ जाएगी। तो जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उसका उतना ही प्रभाव ज़्यादा है। ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि वो ऑक्सीजन को भी ठौर देता है। और ऐसे एक विश्व नहीं, ऐसे न जाने कितने विश्व हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, एक नहीं, ऐसे न जाने कितने कितनी सृष्टियां हैं, कितने कितने ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांडों को ठौर देने वाला वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो जब हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं या जब हम ईश्वर के साथ अपनी तार को जोड़ते हैं, तब ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा हमारे भीतर जुड़कर हमें ईश्वर के साथ एकाकार करके अनंत शक्ति के साथ जोड़ देती है और फिर हम शक्तिशाली हो जाते हैं। विद्युत की गति 1,86,767 माइल प्रति सेकंड है
उस परमात्मा की शक्ति उससे भी अधिक है। जब हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारे मन का भाव इससे भी 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा उस परमात्मा की ओर जाता है। इसलिए प्रार्थना की न की और तुरंत उसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी प्रार्थना सच्ची होगी। लेकिन विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में आपको उसका लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तेजो बिंदु उपनिषद में कहा है, नाम रूप विहीनात्मा पर संवित सुखात्मकः तुर्यातीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जितः। नाम और रूप में हमारा मन फैला हुआ है और उसी की सत्यता हमारे मन में दृढ़ हुई है। इसलिए हमें ईश्वर को नाम देना पड़ता है, इसलिए हमें ईश्वर को रूप देना पड़ता है। पीताम्बरधारी हैं, घुंघरूलू बाल हैं, मुकुट पहना हुआ है, बंसी हाथ में है, करमाला पहनी हुई है, वैजयंती माला है और इस प्रकार खड़े हैं, इस प्रकार देख रहे हैं, टेढ़ी टांगें हैं, ये वासुदेव हैं, बाके बिहारी हैं, भगवान कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन नाम और रूप में आसक्त है। इसलिए हम अरूपी और अनामी भगवान का दर्शन या भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि हम रात दिन नाम रूपात्मक जगत में उलझे हुए हैं। इसलिए हमें भगवान को भी नाम देना पड़ता है कि ये गिरधारी हैं, ये पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री राम हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, ये अमुक हैं, ये गणपति हैं, ये हनुमान जी हैं, ये बुद्ध हैं, ये महावीर हैं। इस प्रकार भगवान का नाम और रूप का स्थापना करके, और कुछ न मिला तो एक पत्थर कोई हम रख देते हैं कि ये भगवान है, शालिग्राम है। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म रूपस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकारम ओंकार। इस प्रकार करके स्तुति करके प्रार्थना करके उस भगवान का एक आकार बना के, एक वो बना के, और हम उसकी वंदना करते हैं। और फिर धीरे 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 मंदिर में क्यों जाते? मंदिर, मन के अंदर भगवान है, ये हम नहीं देख पाते, इसलिए मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर में जाते जाते सत्संग सुनने की, समझने की, ध्यान और योग करने की योग्यता विकसित होती है। और उसके बाद जब हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, सत्संग सुनते हैं और महापुरुष की कृपा को हम धारण करते हैं, तो वही के वही परमात्मा जिनको हम मंदिरों में देख रहे थे, जिनको हम मूर्तियों में देख रहे थे, जिनको हम नाम और रूप वाला समझ रहे थे, वही के वही परमात्मा का दर्शन हमें हमारे मन के अंदर ही होने लगता है। और फिर तुरंत एक सेकंड में भगवान के साथ तार जुड़ जाती है और भगवतीय शक्ति हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। और फिर हमें भगवान के दर्शन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं के वहीं जहाँ दिल ले तस्वीरें हैं यार, जब चाही गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नज़र तो नज़र का कसूर था। ये हमारी मनोवृत्ति हो जाती है, तब वो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर लीलाएं करने लगते हैं। तो नाम रूप विहीनात्मा, ये तेजो बिंदु उपनिषद है, वेदांत की और योग की बहुत ऊंचे दर्जे की उपनिषद मानी जाती है। उसका ये श्लोक है कि नाम रूप विहीनात्मा पर संविद सुखात्मक तुर्यातीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जित है। कि नाम और रूप में हमारा मन फैला हुआ है, तो नाम और रूप के द्वारा ही हम अपने मन को समेटें। इसके लिए हम कोई एक नाम ले लें जो ईश्वर का वाचक हो और जिसमें हमारी श्रद्धा हो। उस एक ही नाम का बार बार जप करें, आवृत्ति पुनरावृत्ति करें, और उस नाम का जब दृढ़ बोध हो जाएगा, तब वो नाम का जो अर्थ है या नाम का जो तत्व है वो हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा, जिसको मानस ध्यान कहते हैं। तो यही सर्वभूत स्थितम यो माम सर्वभूतानि चात्मनि
इक्षते योग युक्तात्मा सर्वभूत हिते रतः। उस सर्वभूत स्थित, सर्वभूतों के अंदर रहने वाले उस परमात्मा का ध्यान करते करते योग युक्त होकर सर्वभूत के हित की मनोकामना लेकर परमात्मा की उपासना करना चाहिए।